तो इसी के साथ चलिए कर लेते हैं न्यूज पंच की शुरुआत। सबसे पहले बात दिल्ली की, जहां आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है। 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान होगा और नतीजे आएंगे 8 फरवरी को, जिससे ये साफ हो जाएगा कि जनता ने किस पर कितना भरोसा जताया है। पर राजनीतिक दलों के आरोप प्रत्यारोप के बीच दिल्ली में बंगले पर भी सियासत अब तेज हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेता एक दूसरे पर तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आ रहे हैं। दिल्ली की राजनीति में सीएम हाउस से लेकर राजनीतिक विवाद चल रहा है। आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और मंत्री सौरभ भारद्वाज समेत अन्य नेता सिविल लाइन में स्थित मुख्यमंत्री हाउस पहुंच गए। हालांकि सीएम हाउस के बाहर पुलिस ने इस पूरी भीड़ को रोक दिया और इस दौरान आम आदमी पार्टी के नेता सड़क पर ही बैठ गए। कुल मिलाकर शीश महल का मुद्दा फिर से गरमाता जा रहा है और आम आदमी पार्टी के लिए सिरदर्द बन गया है। फिलहाल सवाल यह है कि क्या शीश महल का यह मुद्दा अरविंद केजरीवाल की मुश्किलों को बढ़ाएगा? करेंगे आज इसी पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं हाई वोल्टेज ड्रामा की तस्वीरें। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख पा रहे हैं कि जब आम आदमी पार्टी के नेता वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर पुलिस उन्हें रोक लेती है, अंदर जाने नहीं देती है। तो शीश महल पर कुल मिलाकर हम देखें तो ये 2 तस्वीरें आज सामने आई हैं। साथ ही दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। और ऐसे में शीश महल पर हाई वोल्टेज ड्रामा ये लगातार जारी है। और वहीं जब आम आदमी पार्टी के नेता वहां पर पहुंचते हैं तो वहीं पर धरने पर बैठ जाते हैं। ये उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब पुलिस की तरफ से इन सभी को मना किया जाता है कि आप अंदर नहीं जाएं। और जिसके बाद में ये सभी लोग, आम आदमी पार्टी के जो नेता वहां पर पहुंचे थे, शीश महल को लेकर जो सियासत चल रही है उसकी बात हम आपको बता रहे हैं। और उसके बाद में वहां पर वो लोग धरने पर ही बैठ जाते हैं। साथ ही ये दूसरी तस्वीर भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर सियासत लगातार जारी है शीश महल के इस पूरे मुद्दे को लेकर के। और अब इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, एक बार वो आपको सुनाते हैं, फिर सुनाएंगे आम आदमी पार्टी की बातें। केजरीवाल जी की विलासिता का स्मारक है और इट इज द म्यूजियम। इसे अब वो बचा नहीं सकते। दिल्ली की जनता को जिस निर्लज्जता के साथ लूटकर इस शीश महल का में अनेक प्रकार की सुख भोग की वस्तुओं का संग्रहालय बनाया गया, उस हकीकत से वो बच नहीं सकते। और इसी से बचने के लिए जो कुछ उन्होंने आज किया है वो राजनीतिक दृष्टि से उच्छृंखलता, उद्दंडता और अराजकता का एक भोंडा प्रदर्शन है। ये जो बंगला अलॉट है, एक बंगला ये हो गया आतिशी मार लेना का, एक बंगला कालका जी में हो गया, शीश महल भी चाहिए। तो ये बंगले वाली देवी बताएं इनको कितने बंगले चाहिए। आतिशी मार लेना कब से रह रही हो? शीला दीक्षित ने यहाँ तो सरकार चलाई 15 से 2024 तक, आज 25 भी हो गया। एक बार भी अरविंद केजरीवाल ने शीश महल को मुख्यमंत्री आवास घोषित किया? नहीं किया। इसको मुख्यमंत्री आवास घोषित किया? नहीं किया। तो ये आपको घोषित करना था ना कि मुख्यमंत्री आवास कौन सा है, आपने घोषित नहीं किया। तो जो अलॉट है वो आपके पास, तो एक व्यक्ति के पास एक ही बंगला अलॉट होगा ना, वो 2-2 कैसे अलॉट हो सकते हैं? तो शीश महल को लेकर और साथ ही आतिशी मारलेना को जो जगह दी गई, जो आवाज दिया गया, उसको लेकर लगातार हाई वोल्टेज ड्रामा इस वक्त देखने को मिल रहा है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के नेताओं का क्या कुछ कहना है इस पूरी सियासत पर, वो भी आपको सुनाते हैं। किसका घर कितने का बना और किसके घर में स्विमिंग पूल है और किसके घर में सोने का टॉयलेट है, इस बहस को कंक्लूड करने के लिए आज हम लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री के आधिकारिक निवास पे और भारत के प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास पे आए। हम मुख्यमंत्री निवास के दर्शन सारे देश को कराना चाहते हैं, मीडिया के माध्यम से कराना चाहते हैं। और आप भी प्रधानमंत्री निवास के दर्शन सारी देश जनता को मीडिया के हवाले से करा दीजिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का झूठ आज पूरे देश के सामने उजागर हो गया। वो कहते थे मुख्यमंत्री आवास में सोने का टॉयलेट है, मिनी बार है, स्विमिंग पूल है। आप लोगों को हम लेके गए वहां पे, हमारे मंत्री सौरभ भारद्वाज जी और हम दोनों लोग गए। वहां पुलिस की छावनी बना के हमें जाने नहीं दिया। हमने कहा राजमहल जो 2700 करोड़ का बना है, प्रधानमंत्री जी का आवास, चलिए उसको देख लेते हैं।
यहां पर आए तो यहां पुलिस की छावनी बना के यहां रोक दिया। इसका मतलब हमारे आरोप पूरी तरीके से सत्य है। तो अरविंद केजरीवाल के इस शीश महल को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के सरकारी निवास को संग्रहालय घोषित कर देना चाहिए। आइए सुनते हैं। शीश महल को एक नेशनल म्यूजियम डिक्लेयर कर देना चाहिए और हमें भी मौका मिलना चाहिए एक बार देखने के लिए। तो शीश महल को रेप्लिकेट करके क्या हम असम का भी सीएम का बंगलो बना सकता हूं क्या? तो जो दिल्ली में मेरा इंटरेस्ट रह गया है, एक बाकी तो कुछ नहीं है देखने के लिए। अब तो मैं एक दो बार आपका मोहल्ला क्लिनिक में गया, देखने के लिए तो कुछ ही नहीं है। तो पहले मैं सोचा था मोहल्ला क्लिनिक बनाया कोई ताजमहल का रेप्लिकेशन होगा, फिर जाके कुछ भी नहीं है। तो अभी मेरा लगता है कि दिल्ली में एक ही चीज देखने के लिए केजरीवाल जी ने बनाया है, शीश महल को। तो ये तो हमने आपको सुनाई दिल्ली में विधानसभा चुनावों के बीच जारी ये जुबानी जंग की। और अब बात करते हैं उस रिपोर्ट की, सीएजी रिपोर्ट की, जो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की पूरी पोल खोलती है। सीएम आवास की फुल ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है, जहां पहले रिनोवेशन की लागत 7.91 करोड़ इसमें बताई गई है। इसके साथ ही अगर हम देखें 2020 में 8.62 करोड़ अनुमानित लागत 2020 में जब दोबारा से रिनोवेशन की बात आई सामने। इसके साथ ही जकूजी और स्पा के लिए 19.5 लाख रुपए की बात इसमें कही गई। 10 बेड और सोफा 13 लाख रुपए का। आप सोचिए कि कितना बड़ा घोटाला इसे कह ले या यूं कहे कि ये आलीशान महल शीश महल है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो 2 स्टीम ओवन जिन पर 6.5 लाख रुपए खर्च किया गया। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जिस पर लगभग 2 लाख रुपए, 19.8 करोड़ रुपए सर्वेंट क्वार्टर पर खर्च हुए हैं और 29 लाख रुपए में एक टीवी सेट है। और जब ये सीएजी की रिपोर्ट सामने आती है तो अपने आप में कई सारे दावे वादे और पूरी पोल खोल के रख देती है अरविंद केजरीवाल की। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में 96 लाख के पर्दे का भी जिक्र किया गया, 39 लाख रुपए किचन पर खर्च किए गए उसका भी जिक्र किया गया, 20 लाख रुपए का टीवी का कंसोल वो भी बताया गया, 16 लाख रुपए के सिल्क के कारपेट है, यानी कितना लाखों का खर्चा किया गया, 18 लाख रुपए की ट्रेडमिल जिम और 66 लाख रुपए का मार्बल स्टोर। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार इस शीश महल को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है और ये पूरा खुलासा सीएजी रिपोर्ट में अब हो चुका है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी धीरज इस वक्त जुड़ रहे, ताजा अपडेट उनसे लेते हैं। धीरज, शीश महल वर्सेस राजमहल कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी शीश महल को दिखाने के लिए पत्रकारों को वहां पर इनवाइट करती है और कहती है कि हम आम जनता को पूरा शीश महल जिसको कहा जा रहा है हम वो दिखाएंगे। देखिए, बिल्कुल सही कहा। अभी जो सौरभ भारद्वाज ने शीश महल दिखाने गए पत्रकारों के साथ जो वार्ता में कहा, उस वक्त मैं वहां मौजूद था और सौरभ भारद्वाज ने साफ तौर पे ये कहा कि हम शीश महल के मुद्दे को यही बंद करना चाहते हैं। हम शीश महल को देश को दिखाना चाहते हैं कि आखिर इस शीश महल के भीतर क्या है। देखिए, ये पूरी की पूरी कह सकते हैं कि पूरी की पूरी तरीके से ये नौटंकी है आम आदमी पार्टी की। आप शीश महल दिखाने के लिए देश भर के पत्रकारों को जुटाकर ले गए, जबकि आप जानते थे कि मेरे पास जो शीश महल की चाबी नहीं है। अगर आपके पास शीश महल की चाबी नहीं है तो शीश महल आप दिखाने किसे और किस हैसियत से आप गए, इसका जवाब जो संजय सिंह को जरूर देना चाहिए। दूसरी चीज है कि अगर भारतीय जनता पार्टी शीश महल के मुद्दे पर आपसे बहस करना चाहती है और अपने चुनावी मुद्दे में उसके साथ जीना चाहती है, तो उसमें आपको आपत्ति क्या है? आप क्यों शीश महल के मुद्दे को कभी प्रधानमंत्री के आवास की तरफ ले जाते हैं, कभी सीएजी की रिपोर्ट की तरफ। सीएजी की रिपोर्ट की भी अगर बात कर ले, कभी आप देश की सीएजी की रिपोर्ट करते हैं, कभी आप यूपी के सीएजी रिपोर्ट की बात करते हैं। मूल जो इनका मकसद है वो मकसद ये है कि ये शीश महल के मुद्दे को भटकाना चाहते हैं, इसलिए ये बड़ी बड़ी बात है। बिल्कुल धीरज, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो ये मुद्दा अब शीश महल तक ही सीमित नहीं रह गया। आतिश मार्लेना को जो आवास अलॉट किया गया था उस पर भी तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि आखिर वो अभी तक उस आवास में शिफ्ट क्यों नहीं हुई है। बिल्कुल आपने सही कहा। आतिश मार्लेना का जो आवास है, जो 17 नंबर AB का जो बंगला है मथुरा रोड के ऊपर, तो और ऐसा कल जो भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आवास में वो रहती नहीं है। आखिर उनके नाम से आवास आवंटन हुआ है तो उस आवास पे वो क्यों नहीं रहती है? वो किसी अपने दूसरे साथी के बंगले पर रहती है।
बीजेपी का साफ तौर पे कहना है कि इसी बंगले से, जो मथुरा रोड का ये जो बंगला है, इसी बंगले पर पूर्व मुख्यमंत्री हैं शीला दीक्षित, वो वहां 1998 से लेकर 2004 तक रही। तो 6 साल तक अगर शीला दीक्षित उस बंगले में रह के और दिल्ली की जनता की सेवा, दिल्ली की जनता के लिए काम कर सकती हैं, तो आतिशी मारलेना क्यों नहीं कर सकती है? बिल्कुल। और आखिर ये जो बंगला का जो मुद्दा है, आतिशी के पास का जो बंगला है मथुरा रोड पे भी है, आतिशी को जो उनके क्षेत्र कालका जी में ही बंगला मिला हुआ है। तो एक जो मुख्यमंत्री है, उसको मुख्यमंत्री दिल्ली चलाने के लिए उनको कितने बंगले की जरूरत है? बिल्कुल धीरज, कहीं ना कहीं तमाम सवाल ऐसे में खड़े हो रहे हैं शीश महल को लेकर, साथ ही आतिशी मारलेना के आवास में शिफ्ट ना होने को लेकर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया धीरज, तमाम अपडेट्स और जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं, और अगली खबर है संभल से जुड़ी, जहां संभल की शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर विवाद में जिला अदालत में दाखिल याचिका के खिलाफ मस्जिद कमेटी की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर आज अहम सुनवाई हुई है। तो वहीं दूसरी ओर संभल